लोगों ने बड़े सुंदर रसीले महाराज परमानंद जी के राजमुनि के भजन सुने। अब आप अपने अंतःकरण को श्रीमद् भागवत सुखदेव जी के बजटों पर ले आइए। ध्यान देना, सूर्य वंश की सूक्ष्मता से कथा महामुनि सुखदेव जी ने सुनाई। अब चंद्रवंश की कथा सुनाने लगे। भगवान विष्णु की नाभि से कमल हुआ, कमल से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई और ब्रह्मा जी से हुए अत्रि, जिनकी पत्नी अनुसुईया थी, जिसने सीता को पतिव्रत धर्म का उपदेश किया था। अत्रि गुणों में ब्रह्मा जी के समान थे। महाराज अत्रि से चंद्रमा का जन्म हुआ। चंद्रमा के हुए बुध और बुध से वो इला नाम की जो लड़की हो गया था राजकुमार, महाराज कैलाश जंगल में उससे एक पुत्र का जन्म हुआ। बड़ा ध्यान देंगे, जिसका नाम था पुरूरवा। ये चंद्रवंश के आदि राजाएं, चंद्रवंश में ऐसा राजा कोई नहीं हुआ। महाराज पुरूरवा जो थे, देवताओं का परित्याग करके अप्सराएं महाराज पुरूरवा के महल में रानी बन गई थी। ये कथा आप लोगों ने सुनी है। ये वही अप्सरा रानी बनी थी अर्जुन ने जिसके हाथ जोड़ दिए थे और ऐसा कहा था कि तुम हमारे कुल की आदि जननी हो, हम तुमसे प्रेम नहीं कर सकते। महाराज पुरूरवा बड़े महान राजा थे। महाराज पुरूरवा से आयु का जन्म हुआ और आयु के हुए नहुस, जिनकी कथा आपको इंद्राणी के कारण सर्प बन गए थे। नहुस के महाराज ययाति का जन्म हुआ। चंद्रवंश में ययाति एक इतने धर्मात्मा राजा हुए और कोई राजा इतना धर्मात्मा नहीं हुआ। ध्यान देना आप लोग, महाराजा ययाति ने ये महाराज सरिया पात की एक लकड़ी होती थी। महाराज ययाति ने राजकाल में सरिया पात की एक लकड़ी होती थी, जैसे पहलवानों के मुदियल होते हैं फिराने के। राजा उस लकड़ी को फेंक देते थे दोनों हाथों से और वो लकड़ी जहां गिर जाती थी वहां वेदी बना करके एक अश्वमेध यज्ञ कर देते थे। इस प्रकार से इस भूमंडल की परिक्रमा करी महाराज ययाति ने। ध्यान देना आप लोग, 100 वाजपेय यज्ञ, 1000 श्रौत यज्ञ किए थे राजा ने इससे अलग। ऐसा धर्मात्मा राजा चंद्रवंश में दूसरा नहीं हुआ। एक ब्राह्मण की और एक क्षत्रिय की कन्या से राजा ने विवाह किया। ये बात सुनकर के महाराजा परीक्षित को बड़ी शंका हुई। सुखदेव जी भगवान से कहा, हे नाथ कृपा करके बता दीजिए, क्षत्रिय राजा ने ब्राह्मण की कन्या से विवाह कैसे कर लिया? महामुनि सुखदेव जी ने कहा, राजन, कर्म की गति बलवान होती है। गीताकार ने तो ऐसा लिख दिया है, गहनो कर्मणा गति, बड़ी बलवान होती है। ये कथा सुनाने लगे। महाराज शुक्राचार्य जो थे, एक महाराजा वृषपर्वा थे, ये शुक्राचार्य के शिष्य थे। महाराज शुक्राचार्य जी वृषपर्वा की राजधानी में रहते थे। एक बेटी थी राजा की जिसका नाम शर्मिष्ठा था। शुक्राचार्य जी की एक बेटी थी जिसका नाम था देवयानी। ये दोनों सखियां थीं। सखी होने के नाते ये महाराज साथ साथ रहती थी, राजा की बेटी और महाराज शुक्राचार्य जी की बेटी। सुखदेव जी कहते, राजन, एकदा दान बेन्द्रस्य
शर्मिष्ठा नाम कन्यका सखी सहस्त्र संयुक्ता गुरुपुत्रा चौभामिनी। एक समय की कथा है। महाराजा वृषपर्वा की बेटी ये शर्मिष्ठा 1000 सखियों को साथ लेकर के अपनी सहेली देवयानी गुरुपुत्री को साथ लेकर के जंगल में चली गई सैर करने के लिए। मन आया, तालाब था, ये सारी सखियां नगिन होकर के नहाने लगी। ये परंपरा भी है और स्त्रियों का स्वभाव भी होता है नगिन नहाने का। नगिन नहीं नहाना चाहिए। ये नगिन नहा रही थी, दैव योग से वहां भगवान शंकर निकले। महाराज नंदीश्वर पर बैठे थे। भगवान शंकर का दर्शन करके ये महाराज लज्जा के कारण भाग भाग करके अपने वस्त्र पहनने लगी। होनहार के वशीभूत राजा की बेटी ने अपनी सहेली देवयानी के वस्त्र पहन लिए। देवयानी आई, अपने वस्त्रों को देख करके होनहार बस पगली बन गई। महाराज सखी है, क्या आपत्ति हो गई वस्त्र पहन लिए तो? कहा कि क्या है, यज्ञ के भाग को कोई खाने लगे हैं, तुझे लज्जा नहीं लगी मेरे वस्त्र पहनने में? इसमें गुरुपुत्री का, मैं गुरु की बेटी हूं, अभिमान भरा हुआ था, और उस समय राजा की बेटी हूं, ये अभिमान भरा हुआ था। अभिमान में दोनों कम नहीं थी। सखी होने पर भी स्त्रियों का स्वभाव, सुखदेव जी कहते हैं, शर्मिष्ठा ने देवयानी को, तगड़ी थी वो, धक्का मार करके कुएं में ढकेल दी। कुएं में ढकेल दिया नगिन ब्राह्मण की बेटी को, और अपनी सखियों को साथ लेकर के महल में चली आई। ये कुएं में पड़ी रही। महामुनि सुखदेव जी कहते हैं, देव बस होनहार बस महाराजा ये याति आ निकले। बड़े भारी बलवान, बड़े भारी धर्मात्मा थे। महाराज राजा ने देखा एक किशोर अवस्था की लड़की नगिन कुएं में पड़ी है। राजा भारी धर्मात्मा थे, बड़ा प्रयत्न करके इस देवयानी को निकाला। कर पकड़ करके राजा ने ऊपर खींच लिया। राजा महान सुंदर थे, महान धर्मात्मा थे। अब वो बात तो बनी हुई है, भ्राता पिता पुत्र उरगारी, पुरुष मनोहर निरखत नारी। ये देवयानी राजा के स्वरूप पर मोहित हो गई और राजा से कहा, राजन हमारी वाणी सुनिए आप। राजस्त्वया गृहीतो में पाणी पर पुरंजय, ये आपने मेरा कर पकड़ा है। हे वीर मेरी बात सुनिए, आर्य देश की कन्याएं दोबारा पति नहीं चुनती। मैंने तुमको अपना पति चुन लिया है। अब आप प्रतिज्ञा करिए, मैं तुम्हारे साथ विवाह करूंगा। राजा महान धर्मात्मा थे। राजा ने पूछा, तुम किनकी बेटी हो? तो बताया, मैं शुक्राचार्य जी की बेटी हूं। राजा ने कहा, ब्राह्मण की बेटी से हम विवाह नहीं कर सकते। जब राजा ने ऐसा कह दिया तो इसने बताया कि राजन मेरे को एक श्राप लगा है। बचपन में मेरे पिताजी से कच विद्या पढ़ते थे, देवता थे। मैं उनके स्वरूप पर मोहित हो गई। मैंने कच से कहा कि तुम मेरे साथ विवाह कर लो। कच ने कहा, मेरे गुरु की बेटी हो, बहन लगती हो, विवाह नहीं कर सकता। बड़ा तपस्वी विद्यार्थी था। मैंने हट किया। जब उसने मना कर दिया तो मैं नाराज हो गई। मैंने श्राप दे दिया, मेरे पिता से जितनी विद्या पढ़े हो उसे भूल जाओगे। वो बड़ा तपस्वी था। उसने कहा, अकारण तुमने हम कोई दुर्वाक्य कहे हैं। हम बताते हैं विद्यार्थियों में कितना बल होता है। कोई ब्राह्मण तुम्हारा कर नहीं पकड़ेगा। ये श्राप दे दिया। राजन मेरे को बचपन से श्राप लगा हुआ है। मैंने आपको अपना पति चुन लिया है। अब आप प्रतिज्ञा कर दीजिए कि मैं तुम्हारे साथ विवाह करूंगा। महामुनि सुखदेव जी कहते हैं, ये देवयानी के वाक्य सुन करके महाराज
ययाति ने स्वीकार कर लिया कि मैं तुम्हारे साथ विवाह कर लूंगा और अपनी राजधानी में चले गए। ये अपने पिता के पास आई और फूट फूट करके रोने लगी। महाराज शुक्राचार्य जी ने पूछा, क्या आपत्ति है कि तुम्हारे शिष्य की बेटी ने मेरे को कुएं में ढकेल दिया? नगिन, ये महाराज ययाति ने मेरे को वस्त्र दे करके कुएं से निकाला है। महाराज शुक्राचार्य जी की वो बेटी बहुत प्यारी थी, नाराज होकर के राजधानी से चल दी। महाराजा वृषपर्वा ने सुना गुरुजी नाराज होकर के जा रहे हैं, आगे से रोक लिया, चरण पकड़े, नाथ कैसे नाराज हो गए? आप चाहोगे मैं वही करूंगा, कारण बता दीजिए। महाराज शुक्राचार्य जी ने कहा, मैं राजन नाराज नहीं हूं, मेरी बेटी को पूछिए, ये बेटी नाराज है। राजा ने पूछा, बेटी क्या नाराजी है, क्या चाहिए तुमको? महाराज होनहार के वशीभूत होकर के इस शर्मिष्ठा ने कह दी, इस देवयानी ने कह दिया, राजन आप वचन दे दो तो हम लौट करके चले। राजा ने वचन दे दिया, तू चाहेगी मैं वही दे दूंगा कि मेरा विवाह जहां हो तुम्हारी बेटी शर्मिष्ठा सखियों के सहित मेरी बांधी बन करके चले। ध्यान देना, गुरु जब नाराज हो जाते हैं तो मनाना पड़ता है। आपने एक महर्षि दयानंद की कथा सुनी है, कोई बैठे हो तो नाराज न हो। ये महाराज बेसमा के राजा थे, वो महर्षि दयानंद के चेला थे, बड़े भाई थे और वो राज पर थे। उनका छोटा भाई बेसमा के महाराज का सूर्य नारायण को जल दे रहा था और महाराज महर्षि दयानंद बैठे थे। इन्होंने उस बच्चे से कहा, ए पागल, क्या ये जल पहुंच गया सूर्य तक? वो चुप रहा, नहीं कुछ कहा, सनातनी था, पूजा करते ही है देवी देवताओं की। महाराज फिर इन्होंने कहा कि बोलता क्यों नहीं, ये जल सूर्य तक पहुंच गया है जिसे तू दे रहा है, ढोंग बना रखा है। महाराज उसने दो चार गाली दे दी मां बहन की, बस ये नाराज होकर के चल दिए कि साले गाली देते हैं हमको। महाराज बड़े भाई ने सुना कि गुरुजी नाराज होके जा रहे हैं, तो उन्होंने आगे से रोका और रोक करके कहा, नाथ अकारण नाराज हो गए? उसने कहा कि तेरे भाई ने हमसे ऐसा व्यवहार किया है जो आज तक किसी ने नहीं किया। क्या आप जो कहोगे वही सजा दे दूंगा, भाई को लौट करके चलिए। महर्षि दयानंद लौट आए और पूछा कि क्या अपराध किया है? कि इसने गाली दी है हमको। उससे कहा, क्यों रे काफड़, गुरुजी को गाली दी है तूने? कि ना भैया मैंने कोई गाली ना दी। इन्हें के प्रश्न का एक उत्तर तो दे दिया है मैंने। कि प्रश्न का उत्तर कैसा? कि मैं सूर्य नारायण को जल दे रहा था, इन्होंने कहा क्यों रे काफड़, ये जल सूर्य तक पहुंच गया? तो मैंने उसका उत्तर दिया है कि जब जल सूर्य तक नहीं पहुंचा है तो इनकी मां बहन तक मैं कैसे पहुंच गया? राजा ने हंस करके कहा, महाराज आप दंड कहो वो दे दूंगा, लेकिन बच्चे की बात 16 आने सत्य। अरे जब सूर्य तक जल नहीं पहुंचा है तो गाली से मां बहन तक ये कैसे पहुंच गया? ध्यान देना, नाराज हो जाते तो गुरु मनाने पड़ते। बहुत कथाएं ऐसी हैं। अच्छा कोई सज्जन कृपा करें बैठे हो तो बात 16 आने सत्य है। ये मूर्तियों का खंडन, पुराणों का खंडन अविचार से नेत्र बंद करके करते हैं। हम सिद्ध कर सकते हैं, कोई सज्जन हमसे बात करें कि मूर्ति के सबसे बड़े पूजक हैं और पूजा करते हैं, उनका खंडन करते हैं। ध्यान दें आप लोग, भागवत में इन बातों का कोई जिक्र नहीं, अब चित्त पर आ गई। मूर्ति पूजा काहे थे कहें? वस्तु स्थिति में पत्थर होता है और पत्थर को ईश्वर मान करके पूजते हैं हम लोग, यही है ना मूर्ति पूजा, और कोई बात है? अरे वस्तु स्थिति में तो पत्थर होता है और मूर्ति भगवान मान करके पूजते हैं, और ये नहीं पूजते हैं।
वेदों की दुहाई देते हैं। वेद वस्तु स्थिति में कागज और स्याही होता है और उसे ईश्वर का ज्ञान मान करके पूजते हैं। ये मूर्ति पूजा नहीं है। बेटी होती है किसी की और भामर डाल करके उसमें पत्नीत्व कहां से आ गया है? कोई उत्तर? बेटी सबकी सबकी बेटी होती है। जब बच्चे के साथ भामर डाली है तो पत्नीत्व कहां से आ गया बेटी में? है कोई उत्तर? अरे पत्नीत्व कहां से आ गया? वो तो कन्या थी। भामर पर के क्या पत्नी हो गई? भामर पर के नहीं हुई। वेदों के मंत्रों से पत्नीत्व स्थापित किया गया और दोनों समाजों ने मान लिया कि हाँ इसकी ये पत्नी है जिसके साथ भामर पर रही है। इसी प्रकार वेद मंत्रों से पत्थर में ईश्वर का स्थापन किया गया और उसे ईश्वर मान करके हम लोग पूजते हैं। लेकिन अब आंखों से पट्टी बन रही हो, इसका कोई इलाज नहीं। काल की जय। ध्यान देना आप लोग। ये गुरुजी मन गए, बेटी ने मांग लिया तुम्हारी बेटी मेरी बांदी बन करके चले। महाराज शुक्राचार्य से कहा मैंने, याति महाराज को अपना पति बना लिया। बड़े विद्वान थे, जानते थे ब्राह्मण और क्षत्रियों के संबंध होते हैं। ब्राह्मणों की उत्पत्ति क्षत्रियों से हुई है, अभी सुना करके आए हैं सूर्यवंश की कथा। और ब्राह्मणों से क्षत्रियों की उत्पत्ति हुई है, भगवान से सबकी उत्पत्ति हुई है। महाराज शुक्राचार्य जी ने राजा को बुला करके महाराज विवाह कर दिया बेटी का। राजा ने अपनी बेटी से कहा, बेटी अपराध तुम्हारा है, दास बांदी बन करके जाओगी। कैसी बेटी थी? बात राजा की मान ली, बांदी बन करके महाराज गई। कुछ समय निकला, एकांत में इस बांदी ने कहा मैं भी अपनी माता पिता के यहाँ जन्म लिया है, क्या राजन में सारी आयु बांदी का काम करती रहूंगी? अब राजा तो राजा होते हैं। युवती शास्त्र नृपति बस नहीं। स्त्री शास्त्र और राजा ये तीन चीज बस में नहीं होते। महाराज राजा ने पत्नी व्यवहार किया। अब हुआ ये, दो बेटा तो हुए महाराज देवयानी के और तीन बेटा हुए शर्मिष्ठा के। जब बेटा हुआ शर्मिष्ठा के तो देवयानी को पता चला मेरी बांदी को राजा रानी बनाकर रखते हैं। नाराज होकर के महाराज शुक्राचार्य के पास चली गई और कह दिया कि राजा ने तुम्हारी आज्ञा का पालन नहीं किया, बांदी को पत्नी बना करके रखते हैं, उसके बेटा हुआ है। शुक्राचार्य को बेटी ज्यादा प्यारी थी, मोह के बस विचार नहीं कर सके, ये श्राप दे दिया कि राजा बुढ़ा हो जाए, प्रेम करने के योग्य न रहे। महाराज याति बुढ़े हो गए, बड़े विद्वान थे। आकर के शुक्राचार्य से कहा तुमने अपनी बेटी का हित किया है? का हित किया है? तुम्हारी बेटी का पति वृद्ध हो, तुम्हारी बेटी सुखी रहेगी? तब शुक्राचार्य ने कहा कि बिना भूल में हो गई ये बात। ऐसा है, तुम्हारे 5 बेटे हैं, यदुम तुर्वसुम चैव देवयानी विजायत द्रयु अनु चपुरुम च शर्मिष्ठा वार्ष पार्विणी। महाराज छोटी बांदी जो थी उसके 3 बेटा हुए हैं, 2 बेटा मेरी बेटी के हुए हैं, यदु और तुर्वसु, ये देवयानी के बेटा थे। और द्रयु अनु और पुरु ये 3 बेटा शर्मिष्ठा के थे। 5 बेटा हैं तुम्हारे, 5 बेटाओं में से कोई तुम्हें जवानी दे दे तो जवानी ले लो बदले में, और कोई विद्वान उन्हें दूषित स्वीकार नहीं करेगा, ये वरदान दे दिया। राजा ने बेटाओं से जवानी मांगी। बेटा समझदार थे, माता से प्यार करने के लिए बेटा जवानी दे दिए। किसी ने कहा है आज तक? हम नहीं देते। 4 बेटाओं ने जवानी नहीं दी। छोटे बेटा थे महाराज पुरु। जब पुरु से कहा तो पुरु ने कहा अपने पिताजी से, आप लोग ध्यान दें, उत्तम चिंतनम कुरियात
प्रोक्ता कारी तु मध्यम अधमो अश्रद्धया कुर्यात् कर्तोच्चरितम पितु। देखो पिताजी, पिता का रुख देख करके जो सेवा करते हैं माता पिता की, वो माता पिता की उत्तम संतान होते हैं। माता पिता को कहनी न पड़े, रुख देख करके उनकी सेवा करें। और आज्ञा दे करके जो आज्ञा का पालन करती है संतान माता पिता की का, वो मध्यम होती है। और आज्ञा देने पर भी टालम टूल करते हैं, वो संतान नहीं होती, माता पिता का मैल होता है। आप शीश मांगो तो दे सकता हूं। राजा ने कहा बेटा थोड़े दिन के लिए जवानी दे दो। महाराज पुरु ने जवानी दे दी। राजा ने बहुत समय तक राज कियो। समय के अनुकूल समझ गए कि इस समय वृद्धावस्था आई जाती, तब राजा ने महाराज जवानी लौटा दी और कहा कि बुलाओ अपनी माता को, तुम हमारे पास बैठ जाओ, आज अपनी एक कहानी सुनाएंगे। महाराज देवयानी पास में बैठ गई। राजा ने कहा प्रिय आज हमारी अंतिम कथा सुन लो। ऐसा था, एक जंगल में एक बकरा चरता था और बकरा के पास में बहुत सी बकरियां चरती थी। वो बकरा एक बकरी पर बड़ा आशिक था। देव योग से बकरी कुएं में गिर गई। उस बकरा ने पंजों से सींगों से खोद खोद करके उस बकरी को बड़े प्रियतन से निकाला। महाराज वो बकरा दूसरी बकरी से प्रेम करने लगा। वो बकरी नाराज होकर के अपने बाप के यहाँ चली गई और उसे बड़ा भयंकर एक रोग हो गया। उसके बाप ने श्राप दे दिया। देवयानी समझ गई राजा मेरी कथा कह रहे हैं। ये कथा सुना करके कि देखा ये कितना नीच संसार है। हम इतने बड़े विद्वान होकर के भोगों से तृप्ति नहीं हुई, बेटे की जवानी मांगी, बेटे को जवानी दे रहे हैं, वृद्धावस्था ले रहे हैं, और अन्य बेटाओं ने हमारी आज्ञा का पालन नहीं किया, उनको ये दंड दे रहे हैं, इनके वंशज गद्दी पर नहीं बैठेंगे, छोटे बेटे के वंशज ही गद्दी पर बैठेंगे। ऐसा कह करके महाराज ने तिनका की तरह से राज छोड़ दिया, रानी छोड़ दी और जंगल को चले गए। महाराज जंगल को जा करके राजा परमात्मा से एक हो गए। ये कथा सुनाई। अब आगे की कथा सुनाने लगे। महाराज बृहच्छत्र के पुत्र हरती हुए, इन्हीं के वंश में जिन्होंने हतनापुर बसाया। हरती के भय 3 पुत्र अजमीढ़, दुमीढ़, पुरमीढ़। अजमीढ़ के वंश में प्रिय मेधादि बुद्धिमान ब्राह्मण ही होते चले गए। अजमीढ़ के एक नलिनी नाम की भार्या में नील नाम का पुत्र हुआ था। अजमीढ़ की 6वीं पीढ़ी पर भरमास्व नाम के राजा हुए। इनके 5 पुत्र हुए, यवीनर, मुदगल, यवीनर, बृहदिसु, कांपिल्य, संजय। ये 5 पुत्र न की ही पंचाल संज्ञा हुई जिनमें द्रौपदी का जन्म हुआ था। महाराज मुदगल से मौदगल्य गोत्रीय ब्राह्मणों की उत्पत्ति हुई। मुदगल से दिवोदास नाम का पुत्र और अहिल्या नाम की एक कन्या भी हुई थी। दिवोदास की 7वीं पीढ़ी पर राजा ध्रुपद का जन्म हुआ, जिनसे द्रौपदी महाराज पैदा हुई थी। ये सभी पंचाल कहलाए। अब हम फिर से अजमीढ़ का वंश आपको सुनाते हैं। अजमीढ़ के भय ऋक्ष, इनसे भय संवरण, संवरण से भय कुरु जो कुरुक्षेत्र पति थे, जिस जंगल को कुरुक्षेत्र कहते हैं। कुरु की 14वीं पीढ़ी पर महाराजा शांतनु का जन्म हुआ। शांतनु के हाथ में जो भीष्म जी के पिता थे, ये वृद्ध थे। ऐसा गुण था किसी वृद्ध पुरुष को छू दें
तो वो पुरुष जवान हो जाता था, ये गुण था। महाराज इसी वंश में राजन आपका जन्म हुआ है। ये सुन करके महाराजा परीक्षित के नेत्रों में जल छा गया और जल छा करके सुखदेव महामुनि से कहा, नाथ कथितो वंश विस्तारो भवता सोम सूर्यो। हे नाथ, आपने बड़े विस्तार से सूर्य वंश और चंद्र वंश का चरित्र सुनाया। अब मैं करबद्ध प्रार्थना करता हूं, कन्हैया का जन्म सुना दीजिए। सुखदेव जी समझ गए राजा के चित्त में अब राजपन के संस्कार गल गए। ये संस्कार अब नहीं रहा है कि मैं पांडुवंशीय राजा परीक्षित हूं। बड़े प्रसन्न हुए और भगवान कन्हैया का चरित्र सुनाने लगे। राजन, ये कथा अब कन्हैया का चरित्र सुनाते हैं। दैत्यों का इतना भार पृथ्वी पर बढ़ गया, ये धरा कुला गई। भूमि द्रप्त नप ब्याज दैत्यानीक सतायुतई अक्रांत भूरि भारेण ब्रह्मांडम शरणम ययौ। दैत्यों के भार से पीड़ित होकर के ये पृथ्वी गऊ का रूप धारण करके ब्रह्मा जी की सभा में गई और अपना सारा दुख रो करके सुनाया। दैत्यों का इतना जमघट हो गया मेरे ऊपर, धर्म का नाम नहीं रहा, बड़े भारी अत्याचारी प्रकट हो गए। ब्रह्मा जी ने देवताओं के सहित भगवान की प्रार्थना की। प्रार्थना से भगवान के हृदय में, महाराज इसे समाधि भाषा कहते हैं, उस समय भगवान ने बताया, इन देवताओं से कह दो पृथ्वी का दुख मैं पहले समझ चुका हूं। मैं यदुवंश में महाराज वसुदेव देवकी के यहां प्रकट होने जा रहा हूं। देवताओं से कह दो ये गोपों के बालक बन करके मेरी सेवा करें। महाराज ब्रह्मा जी ने पृथ्वी को समझा दिया, अब भगवान तुम्हारा दुख जल्दी ही दूर करेंगे, तुम चिंता न करो। देवताओं से कह दिया गोपों के बालक बनो ब्रज में जा करके और भगवान की सेवा करो। ये व्यवस्था हो गई। महामुनि सुखदेव जी कहते हैं, ये महाराज यदुवंश में महाराजा उग्रसेन राजा थे, मथुरा के बड़े महान राजा थे। इनका बेटा था कंस। ये कंस राजा के यहाँ उत्पन्न हो गया, बड़ा भारी, बचपन से बलवान था। जरासंध का हाथ इसने बचपन में दबा दिया था। जरासंध सबसे बलवान राजा उस जमाने में था। जरासंध ने 2 बेटियों का विवाह कर दिया कंस के लिए। ऐसा वर कहाँ मिलेगा बेटी के लिए, बचपन में जिसमें इतनी ताकत है। और ये पूतना, बकासुर, अघासुर, कुवलिया पीड़, हाथी, 5 पहलवान, ये बेटियों की विदा में दे दी। महाराज इसने बड़ा प्रेम किया जरासंध। और ये दंतवक्र, शिशुपाल और महाराज ये बड़े बड़े दैत्य सारे के सारे इसके सखा बन गए। बड़ा भारी मंडल हुआ। महाराजा उग्रसेन के भाई थे छोटे देवक। देवक के महाराज 7 कन्याएं थी। ये 7 कन्याएं महाराज वसुदेव जी के लिए विवाहित की थी। थोड़ा ध्यान देना, नंद बाबा और वसुदेव जी में थोड़ा अंतर था। ये एक बाबा की संतान थी। वसुदेव क्षत्रिय घर की महिला से पैदा हुए थे। इनके बाबा का नाम पर्जन्य था। उनके 2 महिलाएं थी, एक क्षत्रिय घर की, एक वैश्य घर की। क्षत्रिय घर की महिला से ये जादव हुए, जिन्हें यादव कहते हैं। और महाराज वैश्य घर की कन्या से वसुदेव 5 भाई हुए थे, इन्हें यादव कहते हैं। अच्छा, अहीर कहते हैं, ऐसा कहिए, आज तक बने हुए हैं। ये भाई भाई हैं, बाबा एक है, माता 2 थी। इसीलिए दूध दही का व्यापार करते थे।
महाराज वसुदेव जैसा सत्यवादी उस जमाने में दूसरा नहीं था। जो मुंह से कह दिया, जैसे महाराजा हरिश्चंद्र, महाराजा दशरथ, ऐसे सत्यवादी वसुदेव थे। महाराजा उग्रसेन ने अपने छोटे भाई देवक की इन पुत्रियों के विवाह वसुदेव जी के साथ कर दिए। धृतदेवा, शांतिदेवा, उपदेवा, श्रीदेवा, देवरक्षता, सहदेवा, 6 कन्याओं के विवाह वसुदेव जी के साथ कर दिए। इतना सत्यवादी संसार में दूसरा नहीं था। 7 ही बेटी थी देवकी। जब देवकी विवाह के योग्य हुई, महाराजा उग्रसेन ने वसुदेव जी के यहाँ टीका भेज दिया। ये बेटी भी वसुदेव जी के लिए